प्रकाश जी का एक बार हम सीधे यहाँ पर रुक करते हैं। किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, किस तरह के मुद्दे, हम लगातार उनकी भी बात कर रहे हैं कि पहले चरण से चौथे चरण तक आते आते वो मुद्दे बदलते रहे और तीखे तेवर दिखाई देते रहे यहाँ पर राजनीतिक दलों के। लेकिन समस्तीपुर में क्या है तस्वीर इस वक्त, वहां जिस पोलिंग बूथ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी है प्रकाश जी, हम सीधे उन्हीं का रुक करते हैं। प्रकाश जी, देखिए, मैं पोलिंग बूथ पे नहीं हूं अभी। यहाँ पर मैं संभवी चौधरी का इंटरव्यू करने आया था और उसके बाद संभवी से बात किया, जो कि युवा उम्मीदवार हैं 25 साल की। और यहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला है समस्तीपुर में। जेडीयू के 2 मंत्रियों के बच्चे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। संभवी चौधरी, अशोक चौधरी, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं और जेडीयू से आते हैं, उनकी बेटी हैं संभवी। और सन्नी हजारी जो है, महेश्वर हजारी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता है, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहाँ पर। लेकिन पटना में जो रोड शो हुआ कल, उसका मैजिक हमने देखा। और स्वतः जिस तरीके से लोग आते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, या अभी सुबह सुबह जब पोलिंग बूथ पर था मैं, तो वहां पर जिस तरीके की लोग भावना व्यक्त कर रहे थे, वो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर चुनाव के आंकड़े देखें आप, तो नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ जो विपक्षी चेहरा है उसको लेकर उस सब में नरेंद्र मोदी आगे देखते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ऐसा कि ये नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है और प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। अगर पूरे इंडिया में अगर आप एनडीए कैंडिडेट को देखें तो एनडीए उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन उसमें मुखौटा नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। क्योंकि लोग ऐसे ही बात करते हैं, पार्टी कोई भी हो, लोग कहते हैं कि हम मोदी को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, सब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की लोकप्रियता जब देखने को मिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये नरेंद्र मोदी के ही नाम पर चुनाव चल रहा है। पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। बहरहाल विपक्षी उम्मीदवार भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। कई जगह, जैसे बगल का क्षेत्र है उजियारपुर, वहां से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके खिलाफ आलोक मेहता है, कुशवाहा वोट में डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। और बेगूसराय में जैसे गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है बिहार के लिए। और जैसे से जैसे फेजेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और एक नया दृश्य उभरता हुआ मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के फेवर में मोदी की लहर चल रही है। बैक टू यू। कहां से बोल रहे थे? बिल्कुल, तो प्रकाश जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके का वहां पर मुकाबला है। 2 मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे रुक लेते हैं बेगूसराय से। हमारी सहयोगी सुजाता लगातार वहां पर मौजूद है। प्रतिक्रिया का जिक्र भी गिरिराज सिंह ने कर दिया और साथ ही जीत का दावा भी किया। सुजाता, वहां पर क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है? और अभी मतदाताओं की अगर बात करें तो किस तरीके का उत्साह, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं वोटिंग को। बिल्कुल हिमानी और गायत्री, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो बेगूसराय उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। क्योंकि 1 दशक पहले तक इसे लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन ये राइट हो चुका है अब। और अब बेगूसराय पे बीजेपी का कब्जा है पिछले 2 बार से, और बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं गिरिराज सिंह। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बरौनी है बेगूसराय में, और यहाँ पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। हम कई पोलिंग बूथ पर घूम कर आए हैं। हालांकि आप देखिए, ये जो इस बार वोटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। क्योंकि हम पिछले 3 चरणों में देखा है हमने कि सबसे कम प्रतिशत अगर कहीं हुआ है तो वो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग इस बार जो वो रिकॉर्ड है, वो खराब जो रिकॉर्ड है उसको ठीक करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर कतार में हैं, जरा उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं, जो वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आप आए हैं बेगूसराय में, मुद्दा क्या है वोट डालने का? बेरोजगारी मुद्दा है। आप युवा हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यार, जातिगत समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये बताइए कि आदमी जब वोट डालने आता है, आप वोट डालने आए तो क्या सोचते हैं? वोट देना है, और तो बताना नहीं है किसको वोट देना है। ये तो नहीं बताइए किसको देना, लेकिन क्या सोचकर वोट देते हैं? किसी प्रत्याशी में क्या अधिकार है? ये हमारा अधिकार है, मतदान करना हमारा अधिकार है। लेकिन बहुत से प्रत्याशी जब आते हैं अपना अपना दावा करने के लिए, तो आप उसमें क्या खूबी देखकर सोचते हैं कि इसको वोट दें? सबसे पहले तो व्यक्तिगत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो विकास का मुद्दा है, जिसका जो विकास कर रहे हैं देश में, उसको देख। चुनाव का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? क्या है मुद्दा? पता नहीं मुझे। आप युवा से पूछते हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? हम नहीं बात करते हैं। चलिए,
आप बात करेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी सुजाता जो कि इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम मृदुल का भी रुख करेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे जी इस वक्त स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार और साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार जरा हम रुख करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से भी इस वक्त तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बता दें आपकी कि आज जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त वोटिंग जो है वो इस वक्त यहां पर हो रही है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर ये इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बार जरा हम उन्नाव में रुक करते हैं, जहां पर मृदुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला क्या इस बार देखने को मिल रहा है मृदुल, क्योंकि पिछली 2 बार से अगर हम देखें, साक्षी महाराज बनाम अभी अनु टंडन का मुकाबला, लेकिन पिछली 2 बार से अगर हम देखें तो एक तरफा जीत हासिल करते आए हैं साक्षी महाराज, और तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप तस्वीर? बिल्कुल, देखिए अभी मैंने साक्षी महाराज से थोड़ी देर पहले बात की, एक बार फिर उन्होंने जीत का दावा किया है। 400 पार के साथ 5 लाख पार का उन्होंने नारा दिया है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट वोट करने के लिए जा रही है, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ईमानी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया अपना? दीप श्रीवास्तव। दीप श्रीवास्तव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? बस माहौल सर बस यही है कि हर आदमी अपने मतों का भरपूर इस्तेमाल करे, हाँ। और कोई भी बिना मत के न रह जाए, क्योंकि अच्छा। ये बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं भाई साहब आपके? आ जाइए आगे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं यहाँ पे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वो हावी नहीं? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा ज्यादा मायने रखता है यहाँ। अच्छा। उन्नाव के लिए साक्षी महाराज तो बात करते हैं पाकिस्तान की, वो कहते हैं 5 लाख पार निकलेंगे हम लोग, हैं जी, हो सकता है। और आज ये मृदुल महंगाई, बेरोजगारी, हाँ। विकास, हाँ। ये मेन मुद्दे हैं। मृदुल न केवल पाकिस्तान बल्कि क्या कहना वोटिंग से चाहेंगे? ठीक पहले एक बड़ा बयान उनका सामने आया है, और ये कहा है कि किस तरह से मुस्लिमों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा। ठीक पोलिंग से पहले ये बयान सामने आया। तो फिर वो कहते हैं कि हम 3 लाख से जीते, 4 लाख से जीते, 5 लाख से। 5 लाख कहना तो सब कुछ है। मोदी जी भी कहते हैं हम 4 लाख पार हैं, 400 पार हैं। कहने से हम काम करने में बड़ा फर्क होता है। हमको रोजगार शिक्षा चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद से खाने कुछ नहीं मिलता है, हमको रोजगार शिक्षा चाहिए। मुद्दा क्यों भैया, मंदिर है कि नहीं? हमको बेरोजगारी दूर करनी है। भैया क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल खराब चल रहा है इधर, साक्षी महाराज का खराब चल रहा है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी हुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक भी पेपर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का पेपर है, हर पेपर लीक हो रहा है। क्या करते हैं आप लोग? इलेक्शन टाइम पे होता है, पेपर क्यों नहीं टाइम पे होता है? यूपी पुलिस आउट हो गया, आर आउट हो गया, बिहार पुलिस जब से बीजेपी बिहार में आई है, बिहार का भी पेपर लीक करवा दिया आपने। क्या करवा रहे हैं आप? तो ये देखिए, ये मुद्दे हैं ईमानी लोगों के, और लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ तो स्थानीय मुद्दे भी हावी, और भी लोग आ रहे हैं। आ जाए भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहित वर्मा। मोहित वर्मा जी, क्या नाम है? मतलब क्या आपके मुद्दे क्या हैं? आ जाइए आ जाइए। मेरे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, यही पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, पिछले 10 साल से बरसाती मेढक की तरह चुनाव में नजर आते हैं साक्षी महाराज, उसके अलावा कभी नजर नहीं आते हैं। सांसद से नाराजगी है भाई साहब? बिल्कुल नाराजगी है। ठीक है, वो कभी चुनाव के पहले कभी नजर ही नहीं आते, चुनाव के बाद फिर पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। जब चुनाव आता है फिर अचानक से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। 18 साल बाद मेरे मोहल्ले की सड़क बनी है, और उसके बाद क्या होता है, मोहल्ले का पार्क तो आज तक अधूरा कूड़े में पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये मुद्दा। आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला? तो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। देखिए, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। धीरे धीरे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आपने वोट डाल दिया मैम? बिल्कुल, मृदुल वहां से दिखा रहे हैं। उन्नाव में इस वक्त मृदुल मौजूद हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि हमने देखा इस चरण में आपको क्या दिखाई देता है। सुबह से हम लगातार लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो भी जानने की कोशिश करें। हर कोई विकास की बात कह रहा है, लेकिन अगर हम इस चरण में देखें तो चाहे नस्ल भेदी टिप्पणी हो कांग्रेस की पित्रोदा के जरिए, या फिर पाकिस्तान को इज्जत देने वाला मणिशंकर अय्यर का बयान हो, 15 सेकंड वाला बयान भी नवनीत राणा ने हैदराबाद में दिया। इसके अलावा राम मंदिर के शुद्धिकरण की सियासत भी देखने को मिली। विकास पर वोट पड़ रहा है आज, या ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि आज देश का जो युवा है उसको एक बात पिछले 10 साल में समझ आ चुकी है कि अगर देश का विकास होगा तो उसके भविष्य का विकास भी उससे जुड़ा हुआ है। अगर विदेश में आज भारत की इज्जत है तो वो नौकरी करने जाएगा, उसकी भी इज्जत होगी। नहीं तो उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बंधुआ मजदूरों को किसी जमाने में ट्रीट किया जाता था।
आज वो सिर उठा के चलता है। आज वो जानता है कि अगर बाहर से निवेश आएगा, भारत में फैक्ट्री खुलेगी तो उसको रोजगार मिलेगा।